जय हिंद। हमारा आज का 89वां सवाल है, 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद ₹240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता है? ये पूछा है हमसे। तो देखो, यहाँ जैसे-जैसे सवाल में हमें दिया है, तैसे-तैसे हम अपना सवाल पढ़ते जाएँगे। दर हमारी कितनी है? 8%। समय हमारा कितना है? 3 साल और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है? 240। अब हमसे पूछा अगर ब्याज की दर 5% अधिक होती और समय हमारा यही रहता, ठीक है? तो हमें कितने यानी कितना ब्याज अधिक मिलता? तो इस सवाल को देखो हम करते हैं, बहुत सिंपल है। ब्याज कितना मिल रहा था? 240 कितने से? दर गुणा में समय यानी 8 गुणा में 5। हमसे पूछा क्या है? 5% अधिक होती। हमसे क्या पूछा? 5% अगर अधिक ब्याज होती, वो सॉरी दर होती, कितने से? 3 साल के लिए। यही पूछ रहा है। तो हमारी ब्याज की दर वो कितना हमें अधिक ब्याज मिलता? 5 से 5 काटेंगे, 5 से हमारा 5 कट गया, कहाँ मिस्टेक हुई इसमें? 3 वर्षों के लिए सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ दर ही दर होगी क्योंकि दर गुणा में समय होता। 3, 3 से हमारा 3 कटा, 8 तिया 24 यानी 30 पंजे 150 तो हमें कितना अधिक ब्याज मिलता? ₹150। यही हमारा इस सवाल का ऑप्शन सी फॉर कोरोना। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। अगला सवाल 90 किसी बैंक की प्रतिवर्ष 1 मिनट थोड़ा अगला सवाल हमारा किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% 10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाता है तो कुल साधारण ब्याज में रुपए 1250 की वृद्धि होती है तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ हमें देखो इस सवाल में हमें ये देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक? तो हम देखो इस सवाल को कैसे करेंगे? हम यहाँ मान लेते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट पुराना वाला और यहाँ हम मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट अपना नया वाला, नया सिंपल इंटरेस्ट। तो पुराने हमें जैसे-जैसे सवाल दिया है तैसे-तैसे हम अपना करते जाएँगे। सिंपल इंटरेस्ट पुराना वाला क्या है? 10.5 से बढ़कर 10.5 से बढ़कर 4.5 हो जाता है, कितने से? 100 से, ठीक? जैसे-जैसे हमें सवाल दे रहा है वैसे-वैसे हम अपना करते जाएँगे। फिर अनुपात लगा लेंगे, अनुपात फिर आगे क्या कहता है? फिक्स 18% हो जाता है और समय अवधि 4.5 से बढ़कर 7 वर्ष में, ठीक है? ये हमारा वर्ष था, ये परसेंटेज था, फिर आगे है 18% से बढ़कर 7 साल हो जाता है, 7 साल हो जाता है। भाई समय इतना ही दिया है, हम इसकी काट-पीट करते दशमलव से आपका दशमलव कट गया, 5 से आपका ये 9 बार कटेगा, 5 से आपका ये 20 बार कटेगा, 5 से आपका ये 4 बार कटेगा, 5 से आपका ये 21 बार कटेगा, ठीक? जब ये 21 बार कट जाएगा, फिर आप देखो 7 से आपका ये 3 बार कटेगा और 9 से आपका ये 2 बार कटेगा, 2 आपका इधर बन जाएगा, तो आपका कितना बना? 3:8 अनुपात में 3 अनुपात 8 आपका आ गया। अब हमें ये देखना है कि ब्याज हमारा कितना बढ़ा। हमारा ब्याज कितना बढ़ा है? ₹3 से हमें ₹5 हो गया है। ब्याज हमारा कितना बढ़ा? ₹5 वो ₹3 से
8,000 हो गया तो हमें ब्याज कितना मिला 5। हमें ब्याज टोटल कितना मिला है 1250। कितने से मिल रहा है 5 से। हमसे पूछा क्या है कि अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमसे यही तो पूछ रहे हैं, अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। 8 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 5 से इसको काटेंगे 25 बार कटेगा 250, 250 अट्ठे 2000। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। हो गया हमारा सवाल, समझ आया होगा। अब यहां से हमारा सवाल चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मुन्नी मेथड। मुन्नी मेथड क्या होता है इसको अभी हम तुम देखते हैं। इस मेथड हमने बहुत सारे देखो मेथड देखे। अब यहाँ से हमारा सवाल होता है शुरू मुन्नी मेथड से। इसमें दर दिया वो सॉरी इसमें दर पूछेगा और आपका मूलधन भी पूछेगा। तो देखो 2-3 सवाल हम करते हैं, बाकी के हम जितने सवाल होते हैं उतने सभी करते हैं। ठीक। तो मुन्नी मेथड में क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसका एक बेस समझते हैं क्या है मुन्नी मेथड में। तो देखो मुन्नी मेथड जब हम करते हैं तो मुन्नी मेथड जब हम करेंगे तो क्या होगा। ठीक। चलो देखो मुन्नी मेथड में आपको मूलधन पूछ लेगा और आपको दर पूछ लेगा। मूलधन और दर हमारी क्या हो गई, आपसे ये चीज दोनों चीजें पूछेगा। तो मूलधन और जब दर पूछेगा मुन्नी मेथड में तो कैसे पूछेगा। मान लो ये कोई पैसा है, ये हमारा मूलधन है। हम आपसे ये कहें कि ये मूलधन हमारा 3 साल में बढ़कर 5, यानी 3 साल में 5,000 हो जाता है। फिर यही हमारा मूलधन 5 साल में 6,000 हो जाता है। 5 साल में 6,000 हो जाता है। 5 साल में 6,000 हो जाता है। अब हम आप लोगों से कहें कि इसका मूलधन क्या होगा और इसकी दर क्या होगी। अब हम आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि इसका मूलधन क्या होगा और इसकी दर क्या होगी। तो देखो ऐसे सवाल जब दिए होते हैं तो हमें सबसे पहले तो इनका डिफरेंट देखना है। इसका डिफरेंट कितना है 2 साल का, 2 ईयर। 2 ईयर में कितनी ब्याज मिल रही है हमें 1,000 रुपए। तो 1 साल की ब्याज कितनी हो गई, 1 साल की ब्याज कितनी हो गई 500 रुपए। तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 3 साल की हमारी ब्याज हो जाएगी 1,500 रुपए। अब हम मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस ब्याज, यानी मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं। मिश्रधन हमारा कितना है 5,000, ब्याज हमारी कितनी है 1,500। 5,000 में से 1,500 घटाएंगे तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 3,500। हमें हमारा मूलधन पता चल गया तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दर। दर का फॉर्मूला क्या था, दर का फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके थे कि दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट बट्टे मूलधन गुणा में 100 और बट्टे समय, जितना भी आपका समय दिया। यही था दर का फॉर्मूला। तो दर का हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 1,500, मूलधन कितना है 3,500, 100, समय हमारा कितना है 3 वर्ष। जीरो से आपका जीरो कट गया। ठीक। 5 से आप 7 बार ये काटो, 5 से आप 20 बार ये काटो, 3 से आपका 5 बार ये कट गया। और देखो कहीं कट रहा नहीं कट रहा। 100/7 और 100/7 हमें पता है कि हमारा कितना होता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ये हमारी दर हो गई। तो मूलधन हमारा कितना निकला 3,500 और दर हमारी कितनी निकली 14 सही 2/7%। किस किस को समझ आया मुन्नी में, अपनी राय थोड़ी कमेंट में बताएं। अब यहीं से हमारा सवाल शुरू करते हैं। अब हम अपना पहला जो सवाल है उसको हम देखते हैं कि किस तरीका से होगा। 91
91वां सवाल है, तो इसको जब करते हैं तो देखो क्या कहता है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपए, 3.5 वर्षों में 2130 रुपए हो जाती है। क्या है ये? 3 से 1 बटे 2 3.5 वर्ष। क्रमशः धनराशि, मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करनी है। हमारा ये देखो मूलधन है, ये हमारा क्या है? मूलधन। ये हमारा मूलधन। जैसे जैसे सवाल दे रहा है वैसे वैसे हम अपना सवाल करते जाएंगे। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 हो जाती है। 2 वर्षों में 1860 रुपए हो जाती है। फिर 3.5 साल में 2130 रुपए हो जाती है। फिर यही हमारी धनराशि, यही जो धनराशि है वो 3.5 साल में 2160 रुपए, वो सॉरी 2130 रुपए हो जाती है। कितने समय में? 3.5 वर्ष में। अब हमसे क्या पूछा है? क्रमशः धनराशि यानी कि मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करें। तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंस कितना है। 1.5 ईयर का। ब्याज हमें कितना मिला है? घटा लो आप। 0 ब्याज जो मिल रहा है। फिर 6 में से 3 गए, 3 बचे। वो 2130, 1860 आप ऐसे माइनस कर लें। 13 7 बचे। 10 में से 8 गए, 270 रुपए का हमें ब्याज मिला। कितने साल में? 1.5 साल में। कितने का ब्याज मिला? 270 का। हमें निकालना कितने का है? 9 तिया 27, ठीक 3, यानी 2 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा? 360 रुपए। 2 साल में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा? 360 रुपए। जब देखो 2 साल में हमें 360 रुपए ब्याज मिल जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे? इस अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना होगा? निकालते हैं। कितना बचा? 60 ये गए, 3 ये गए, 1500 मूलधन आ गया हमारा। तो 1500 देखो हमें हमारा मूलधन आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला अभी हम आपको पीछे एक हम जो सवाल करा के आए हैं वही हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था दर का? आर बराबर एसआई बट्टे मूलधन। आर बराबर एसआई बट्टे मूलधन गुणा में 100 बट्टे समय। यही था दर का फॉर्मूला। तो लगाते ऐसा ही हमारा कितना मिला है? 360। कितने से मिला है? 1500 से। 100, समय कितना? 2 साल। 0 से 0 आप काट दो। 15 से आप इसको काटो। 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौक 60, 2 से आप इसको काटो। 12% आया आपका। तो दर 12% आई और मूलधन हमारा कितना आया? 1500। तो 1500 कॉमा 12%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। देखो ये जो मुन्नी मेथड है आप इसको समझ गए, एक दो सवाल और कराते देखो समझ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 92। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 6400 रुपए तथा 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस सवाल में हमसे क्या पूछा है? इस सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि ब्याज दर क्या है। इस सवाल में हमसे पूछ क्या रहे हैं? किस ब्याज दर क्या है? यहाँ हमें मूलधन नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि मूलधन तो हमें दे रहे हैं। वो सॉरी, मूलधन तो हमें निकालना होगा, हमें सिर्फ अमाउंट दे रहे हैं। तो देखो हम अपना निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो कोई ये राशि है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है?
6400 2 ईयर में। फिर यही राशि 3 वर्ष में 7040 होती है, 3 साल में। ब्याज हमें कितना मिला 1 साल में? घटा लो आप, 640 का ब्याज मिला। 1 साल में जब 640 का मिलेगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 1280। अब इसको आप घटा दो तो हमें कितना 1280 280 इधर गए यानी 5120। मूलधन हमारा कितना हो गया? 5120। अब हमसे क्या पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर जब हम निकालेंगे तो हम अपना लगाते हैं वही फॉर्मूला कि 1220 वो 1280 बट्टे 5120 गुणा में 100 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जीरो से आपका जीरो कट गया, 128 चौका 512, 128 चौका 512, 4 से आप इसको 25 बार काटो और 2 से आपका ये यानी कि 12.5%। 12.5%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये है, देखो आप, कहीं देखो कोई कठिनाई नहीं है इन सवालों में, कहीं कुछ नहीं है। बस जैसे-जैसे हमें सवाल देता है उसी तरीके से हमें बस सवाल की लैंग्वेज को समझना है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6000 रुपए और 7 वर्ष में 7 वर्ष 6 महीने में कितने रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी? बस वही हमें अपना जो अभी हम पीछे फॉर्मूला लगा के आए हैं, वही हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कोई धनराशि है 3 वर्ष में 6000 रुपए, समय कितना? 3 साल, कितनी राशि? 6000 रुपए। आगे 7 वर्ष 6 महीना, साढ़े 7 वर्ष में 10,500। यही राशि साढ़े 7 साल में 10,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? तो डिफरेंट कितने का है? साढ़े 4 साल का। साढ़े 4 साल में हमें ब्याज कितनी मिली? 4500 रुपए। ब्याज हमें 4500 रुपए मिली, तो 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? 4000 रुपए, वो 500 रुपए। तो 3 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 3000 रुपए। 1 साल में 1000 रुपए ब्याज मिली हमें, तो 3 साल में कितनी मिलेगी? 3000 रुपए। मूलधन हमारा कितना आया? 3000। तो अब हमें ब्याज की दर जब ज्ञात करनी होगी तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्याज की दर हम अपना दर वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बट्टे मूलधन हमारा 3000 है और गुणा में 100 और बट्टे 3। 3 से आपका 3 कट गया, आर बराबर 100/3 और 100/3 हमें पता है 33 से 1/3% के बराबर होता है। 33 से 1/3% के बराबर होता है। अगला सवाल। देखो बहुत ही सिंपल है, बस हमें समझना है लैंग्वेज को, हमसे पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है सवाल को। कुछ नहीं है इन सवालों में। अगला सवाल क्या है? साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 9920 रुपए तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? बस हमें वही फिर वही फॉर्मूला अपना लगा के चलना है जो अभी हम लगाते आए हैं। कौन सा लगाते आए हैं? देखो, मान लो ये कोई धनराशि है, अपने आप में कितने 2 वर्ष बाद 9920, 9920 2 साल बाद, ठीक। फिर क्या है? 5 वर्ष बाद 12,800, यही धनराशि 12,800 5 साल बाद। तो हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब हमें 12,800 में से आप 9920 घटा दो, 0 8 17 9 8 यानी 2800 रुपए, 2880 हमें ब्याज मिल गई। 2880 ब्याज मिली कितने साल में? 3 साल में। ब्याज मिली 2880। जब 3 साल में 2880 ब्याज मिली है तो हमें 2 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? तो देखो, जब हम ऐसे सवाल जब हमें ब्याज नहीं निकालना हो तो हमें क्या करें? 28
पूछ के जा रहे हैं 2 साल का, तो जब हम 2 साल का 3 से आप काटो 3 दूनी 27, तिछंग 18, 0 2 साल में कितनी हो जाएगी? 0 थोड़ा इसको चमक रहा है या नहीं? चलो, अब दिखेगा। 0 2 छंग 12, 18 19, 1920 रुपए हमें ब्याज मिली। 1920 रुपए हमें ब्याज मिल गई 2 साल में। ठीक, 3 साल में 2880 है तो लेंगे तो इस 9920 में से 1920 घटा देंगे, तो घटा दो आप, कितना 8000 आया। जब 8000 आ गया ये हमारा, तो अब यहाँ पर हमारी ब्याज दर सरल हो जाएगी। मूलधन हमारा कितना आया 8000, वही हम अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला सूत्र लगाते 1920 में 100 और 32 समय कितना है 2 साल। 0 से आप 0 काट दो, ये 0 से ये 0 आप काट दो, 2 से आप इसको काटो, नया 2 निम 18, 2 छंग 12 और 12% आपका ब्याज दर आया 12 अट्ठे 96। हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। और नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है और ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं। थोड़ा समझ के चलना है हमें, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगला सवाल,